हेलो प्यारे नमस्कार। क्या हाल चाल आपका आरडी क्लास में स्वागत है प्यारे। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, राउल्ट का नियम हो गया, राउल्ट के नियम पर आधारित क्वेश्चन भी हो गए प्यारे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ राउल्ट के नियम का ग्राफ, राउल्ट के नियम के ग्राफ। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे, राउल्ट के नियम का ग्राफ कैसे बनाना है। आप लोगों को परेशान ज्यादा होना नहीं है, आप ध्यान से देखिए जैसे जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें दो द्रव लिए थे हम लोग, द्रव वन और द्रव टू। द्रव वन लिए थे, द्रव टू लिए थे। द्रव वन प्लस द्रव टू, दोनों का मूल प्रभाज कितना आता है? योगफल 1 आता है। अब मान लीजिए पैरेचो, यदि मान लेते हैं यहाँ पर x1 और x2 है। यदि मान लेते हैं पैरेचो x2 का मान 0 है, यदि इसका मान 0 हो जाएगा तो x1 का मान कितना हो जाएगा? 1। समझ में आ रहा है पैरेचो? आपको पता है मूल प्रभाजों का योगफल 1 होता है, तो इसमें x2 का मान 0 रख दिए तो क्या बचेगा? x1। मतलब इस पात्र में प्योर एक ही द्रव है, द्रव वन। इस पात्र में, इस कंडीशन में यहाँ पर केवल एक ही प्रकार का द्रव है। वो कौन सा द्रव है? वो है आपका द्रव वन। इस द्रव वन का यदि यहाँ पर दाब पूछा जाएगा तो P1 नॉट होगा या P1 होगा? जब उसमें मिलावट होता तो P1 होता। दो द्रव यदि मिले होते हैं तो यदि पहले द्रव का वाष्प दाब पूछता तो आप क्या लिखते हैं? P1 लिखते हैं। यदि पैरेचो यहाँ पर पहला ही द्रव है, दूसरा का द्रव देखो 0 है, इसका मतलब प्योर है, शुद्ध है, तो इस द्रव का जो वाष्प दाब होगा, इस द्रव का वाष्प दाब क्या होगा? इस द्रव का वाष्प दाब होगा P1 नॉट। अब ध्यान दीजिए पैरेचो, यहाँ पर देखिए x1 बराबर 0, तब x2 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बताइए प्यारेचो, यहाँ पर सिर्फ कौन सा द्रव है? द्रव x1 का तो वैल्यू 0 है, मतलब द्रव 1 है या नहीं है? द्रव 2 है, एक ही प्रकार का द्रव है, केवल एक का ही द्रव है, का मतलब क्या हुआ प्यारेचो? ये आपका शुद्ध द्रव है। जब ये शुद्ध द्रव है तो इसका वाष्प दाब क्या होगा? P2 नॉट होगा। यहाँ पर पूछा जाएगा इस द्रव का वाष्प दाब बताइए, तो इस द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? P2 नॉट। अब आप लोग ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, आप देखिए यहाँ पर x1 का वैल्यू 0, यहाँ अरे x1 का वैल्यू 1, यहाँ x1 का वैल्यू 0। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने पर x1 का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। और यहाँ पर x2 का मान 0, यहाँ पर x2 का मान 1, तो x2 का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब द्रव दूसरे का वाष्प दाब इधर से इधर जाने पर बढ़ेगा और द्रव वन का वाष्प दाब इधर से इधर जाने पर घटेगा। तो आप कुछ करेंगे नहीं पैरेचो। यदि यहाँ से यहाँ तक जाने पर द्रव बढ़ रहे हैं, दाब बढ़ रहे हैं, इसका मान बढ़ रहा है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? ऐसे। ठीक है, जो चीज बढ़ेगा तो ग्राफ ऐसे बनाएंगे। अब पैरेचो इसकी बात कीजिए, आप ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, ये तो घट रहा है, इसका ग्राफ P2 का जो वाष्प दाब है घट रहा है, तो यहाँ से ग्राफ नीचे की तरफ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ले जाएंगे। हो गया बच्चों। अब पूछा जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर जो टोटल वाष्प दाब आता है, टोटल वाष्प दाब यही होता है। ये होता है टोटल वाष्प दाब Pt। तो ये है प्यारे राउल्ट के नियम का ग्राफ। कैसे बनाए आप लोगों को समझ में आया? टोटल दाब इन दोनों को जोड़ देंगे तो मिला दीजिए लाइन को। ये हो गया प्यारे आपके राउल्ट के नियम का ग्राफ। तो आप लोगों को समझ में आया प्यारे राउल्ट के नियम का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा? तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे, तब आगे हम चर्चा करते हैं।